हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल का लेक्चर देखने के लिए जो है वेट कर रहे थे। अगर आपने थियरी वाला लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप पहले अच्छे से थियरी समझ लीजिए सो दैट आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करें उससे पहले साइन कन्वेंशन का नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ की साइन पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव उसका नॉलेज होगा तो ही हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट आएगा। साइन कन्वेंशन कैसे देखा जाता है तो अच्छे से अभी आप लोग समझ लेना। इसका जो है रिलेशन डायरेक्टली आपका जो मैथ्स में कार्टेशियन साइन कन्वेंशन आपने स्टडी किया है उसके साथ रिलेटेड है। देखते हैं क्या होता है इसमें। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक मिरर गिवन है। ये कौन से टाइप का मिरर है तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा, इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। यहाँ से जो है प्रिंसिपल एक्सिस पास होती है, जो पॉइंट पे से वो पास होती है वो पॉइंट को कहा जाता है पोल। ये है जिसको P से डिनोट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस इसको कैसे काउंट करते हैं। आपने मैथ्स में देखा है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे होती है नेगेटिव वाई एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पे हमें देखना है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे पास होती है। अभी तक हमने देखा है कि इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट पास होती है, तो वैसे सारे डिस्टेंसेस को हम पॉजिटिव कंसीडर कहते हैं। फिर डिस्टेंसेस अगेंस्ट द इंसिडेंट रे, मतलब कि जो रिफ्लेक्टेड रे बनती है वो डायरेक्शन में हम जो डिस्टेंसेस है उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। लेफ्ट टू राइट अगर हम डिस्टेंस काउंट करेंगे तो पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट काउंट करेंगे तो नेगेटिव। एक पार्ट आपको याद रखना है कि जो सारे डिस्टेंसेस हैं वो पोल से मेजर किए जाते हैं। अगेन अब देखते हैं अपवर्ड हाइट के बारे में, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में सिचुएटेड होता है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट हाइट को कंसीडर करते हैं पॉजिटिव। और यहाँ पे हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलती है, तो इस केस में हम यहाँ पे जो डाउनवर्ड हाइट मिलती है बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, नेगेटिव। एक चीज याद रखना, हमें कॉन्वेक्स मिरर में इमेज अपवर्ड डायरेक्शन में मिलती है, तो उस केस में आपको याद रखना है कि इमेज हाइट जो है वो पॉजिटिव मिलेगी। हमें बस ये चीज देखनी है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, क्या वो एक्सिस के ऊपर है, और इमेज जो है हमें चेक करना है कि क्या वो ऊपर है कि नीचे है। ये चीज आपको पता चल गया तो आप इजीली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। अगर हमारी इमेज राइट हैंड साइड पे बनती है, ठीक है, तो उस केस में हम इमेज का जो डिस्टेंस है वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर के लिए, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे सिचुएटेड होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। लेफ्ट वाले सारे नेगेटिव इस तरीके से याद रख सकते हो, और राइट वाले जो सारे डिस्टेंसेस है वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव। और एक और सिंपल पार्ट, अपवर्ड डायरेक्शन को कैसा लेना है, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को कैसा लेना है, नेगेटिव। ये बस एक बेसिक रूल है। सो अगर हम इमेज डिस्टेंस देखें कॉनकेव मिरर के लिए, तो देखो इमेज अगेन हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे बनती है, इसलिए इमेज डिस्टेंस हमारा कैसा बनेगा, नेगेटिव। ये सिंबल आपको याद रखना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए U होता है, इमेज डिस्टेंस के लिए वो V होता है। और फोकल लेंथ हमारी कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव बनती है। ये पार्ट आप लोग याद रखोगे। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो अगेन ऑब्जेक्ट तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे ही होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U जो है वो नेगेटिव बनेगा। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव बनेगा। क्यों पॉजिटिव, बिकॉज इमेज जो है वो हमारी राइट हैंड साइड पे बनती है, दैट मीन्स पॉजिटिव। और सिमिलरली फोकल लेंथ हमें पॉजिटिव कंसीडर करनी है, बिकॉज इमेज जो है वो हमारी राइट हैंड साइड पे बनती है। हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है।
फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर। आपको सबसे पहले ये नोट करना है कि कौन से टाइप का मिरर है। क्वेश्चन में गिवन है हमें यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, और कौन सी वैल्यू गिवन है वो नोट करो। दैट इज गिवन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसकी वैल्यू है 2 मीटर। आप लोगों ने अच्छे से ध्यान से देखा होगा, तो वहां पे गिवन था कि फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव कंसीडर की जाती है। दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपका कैसा बनेगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों की दोनों जो क्वांटिटीज है वो कहाँ पे होती है, राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे हमें ये जो आर की वैल्यू है वो क्या कंसीडर करनी पड़ेगी, पॉजिटिव। अब चेक करो पूछा क्या है, तो यहाँ पे गिवन है फोकल लेंथ को आप लोग फाइंड करो। सो रिलेशन क्या होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो ये हमने थियरी वाले पोर्शन में देखा था। F इज इक्वल टू फॉर्मूला बनता है R/2। तो यहाँ पे हम 2 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आंसर क्या आएगा, 1 मीटर। तो इस केस में हमारा जो आंसर है वो है फोकल लेंथ का 1 मीटर। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.2 मीटर इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉनकेव मिरर। कौन सी वैल्यू गिवन है वो नोट कर लो। फर्स्ट हमें गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट किया जाता है HO से, हमने नोट कर लिया 1.2 मीटर। साथ में दिमाग में रख दो कौन से टाइप का मिरर है, तो कॉनकेव मिरर, अच्छे से समझ लेना। फोकल लेंथ कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ को F से डिनोट किया जाता है। कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो होती है नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में, बिकॉज डिस्टेंस इसको हमेशा मीटर में कंसीडर किया जाता है। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, -0.2 मीटर। कैसे निकाला, तो बस इसको 100 से डिवाइड कर दो तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे में पूछा है सो दैट द रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। मतलब कि मिरर से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इमेज बनती है। टाइप ऑफ इमेज कौन सी गिवन है, रियल इमेज। दैट मीन्स ये मिरर के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगी। तो हमारा ये जो इमेज डिस्टेंस है वो कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो हमारा जो v है दैट इज -60, और उसको तुम मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आएगा -0.6 मीटर। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना, अच्छे से नोट कर लेना। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमें फाइंड करना है। एंड व्हाट विल बी द हाइट ऑफ इमेज, मतलब कि हमें यहाँ पे HI फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली सबसे पहले मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज नोन है, एक हमें v की वैल्यू पता है, एक हमें f की वैल्यू पता है। तो हम यहाँ पे u की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं 1/u को सब्जेक्ट बनाऊँ तो 1/v उस तरफ हो जाएगा, तो वो नेगेटिव साइन हो जाएगी उसकी। सो यहाँ पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, -1/0.2 माइनस, और ये जो माइनस की साइन है वो v की है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे LCM लेना पड़ेगा। तो 0.2 और 0.6 का LCM बनेगा 0.6। तुम 0.6 को इससे 0.2 से डिवाइड करोगे तो आएगा -3 + 1, और इसको तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो आएगा -2/0.6। एक चीज याद रखनी है कि ये जो हमें वैल्यूज मिली अभी वो 1/u की है। अगर आपको सिर्फ u फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -0.6/2, दैट इज -0.3। तो देखो हमारा u यहाँ पे कैसा आया, नेगेटिव। और सारे के सारे केसेस में u हमेशा नेगेटिव ही होता है। क्यों, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। आगे हमें फाइंड करना है HI। तो यहाँ पे हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। किसके लिए, तो मिरर के लिए हमें यहाँ पे यूज करना है। वो क्या होता है, तो HI/HO इज इक्वल टू -V/u। यहाँ पे हमें HI फाइंड करना है तो HO को हम वहां पे लेके जाएंगे। HO की वैल्यू पुट कर दी, V और U की वैल्यू पुट कर दी, दोनों माइनस साइन है वो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन एक माइनस साइन बचेगी। इसको तुम यहाँ पे कट करोगे तो क्या आएगा,
2 आएगा, तो 1.2 इंटू 2 करोगे तो आएगा आंसर -2.4 मीटर। देखो हाइट की साइन भी हमारी नेगेटिव आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो हमारी इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब कि हमारी जो इमेज है वो कैसी है, इन्वर्टेड इमेज। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में हमें गिवन है एन एरो ऑफ 2.5 सेंटीमीटर हाई, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट गिवन है जिसकी हाइट हमें गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर, मतलब कि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है 25 सेंटीमीटर पे, तो वो एक्चुअल में कौन सी वैल्यू है, u की। ये कैसी होती है, हमेशा नेगेटिव। फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर का मतलब हुआ ये होगा कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमें फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। सो हमें पता है कि f की वैल्यू यहाँ पे हमें कैसी लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव लेनी पड़ेगी विथ 20 सेंटीमीटर। हमें पूछा है फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब होता है v हमें फाइंड करना है, साइज ऑफ इमेज का मतलब hi, जिसको हाइट ऑफ इमेज भी कहा जाता है। अगेन हमारे पास देखो u और f की वैल्यू गिवन है, तो हमें रिलेशन पता है मिरर फॉर्मूला का, दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू होता है 1/f। हमें यहाँ पे v फाइंड करना है, सो 1/v को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो बनेगा 1/f माइनस 1/u। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। एक चीज नोट करना, यहाँ पे हमें सब कुछ सेंटीमीटर में गिवन है, इसलिए हमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। सो 1/20 माइनस 1/-25, ये जो माइनस साइन है वो किसकी है, u की है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस, तो 1/20 प्लस 1/25 मिलेगा। यहाँ पे आप 20 और 25 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 100, फिर आप यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो 100 डिवाइड बाई 20 विल बी 5 एंड 100 डिवाइड बाई 25 विल बी 4। दैट मीन्स हमें क्या मिला 9/100। लेकिन ये तो 1/v की वैल्यू है, यहाँ से आपको अगर v फाइंड करना है तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। सो फाइनली आंसर जो है वो हमारा आएगा 11.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ इमेज, मतलब कि hi। यहाँ पे अगर हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करें तो hi/ho होता है -v/u। यहाँ पे hi को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ho इंटू -v/u बनेगा। v की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, u की वैल्यू -25 सब्स्टिट्यूट कर दी, ये दोनों माइनस कैंसल हो गए और फाइनली जो आंसर आया वो क्या आया 1.11 सेंटीमीटर। साथ में हमें देखो नेचर ऑफ इमेज पूछा है, लेकिन हमें यहाँ पे पता है कि ये तो डाइवर्जिंग मिरर है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। नेक्स्ट हमें फोर्थ नंबर का क्वेश्चन गिवन है, लाइट ट्रेवल्स थ्रू दी वाटर विद द स्पीड ऑफ 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्पीड वाला क्वेश्चन है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पे जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये क्वेश्चन बनेगा। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n = c/v, और वहां पे v का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो यहाँ पे हमें वाटर के अंदर जो लाइट की स्पीड है v दैट इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि n क्या होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, और हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम गिवन है। जरूरी नहीं है हर बार ये आपको वैल्यू दे, आपको ये वैल्यू याद रखनी है जिसको हम c से डिनोट करते हैं। ये कैसा हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो कई बार 1 मार्क में पूछा जाता है। तो n का फॉर्मूला क्या होता है, c/v। आप यहाँ पे c की वैल्यू रखोगे, यहाँ पे v की वैल्यू रखोगे, 10⁸ कैंसिल हो जाएंगे और इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.33। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन जिसमें हमें गिवन है हाउ मच टाइम विल लाइट टेक टू क्रॉस 2 mm थिक ग्लास पेन
इसका मतलब हमें ग्लास स्लैब गिवन है जिसकी थिकनेस, जिसको हम x से डिनोट करते हैं, वो गिवन है 2 mm। 2 mm का कन्वर्जन अगर हम मीटर में करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ के साथ। हमें टाइम फाइंड करना है कि यहाँ पे कितना टाइम लाइट लेगी इसको क्रॉस करने में, और हमें ये ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है, दैट इज n = 3/2, मतलब कि 1.5 हमें यहाँ पे गिवन है। तो हमें देखो टाइम वाला अभी तक हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, लेकिन हाँ हमको पता है कि स्पीड = क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें मिल जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इन शॉर्ट पहले हमें यहाँ पे स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी। तो n = हमारे पास फॉर्मूला है c/v, जहाँ पे v का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो अगर हम v को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा c/n। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, 2 चला जाएगा ऊपर। तो ग्लास के अंदर लाइट की जो स्पीड है उसका आंसर मिलेगा हमें 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। सो अगर हमें अब टाइम फाइंड करना है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, थिकनेस ऑफ दिस ग्लास। सो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने यहाँ पे डिस्टेंस मतलब कि थिकनेस की वैल्यू को लिख दिया, यहाँ पे हमने स्पीड की वैल्यू को लिख दिया। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 10⁸ ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻³ सो -3 और -8 मिलके क्या बनाएंगे, 10⁻11। दैट मीन्स इतने सेकेंड लगेंगे लाइट को ग्लास में से पास होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 गिवन है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेरर मीडियम 1 टू अ डेंसर मीडियम 2। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन आर 41 एंड 30 डिग्री। यहाँ पे लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, दैट मीन्स उसका जो बेंडिंग है वो होगा टूवर्ड्स नॉर्मल। दैट मीन्स हमें यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमेशा कम मिलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के कंपैरिजन में। सो आई की वैल्यू 45 गिवन है, आर की वैल्यू क्या गिवन है, 30। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, मतलब कि हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो हम स्नेल्स लॉ को यूज कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, तो n1 sin i = होता है n2 sin r। सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम पूछा है, मतलब कि यहाँ पे हमें n2/n1 फाइंड करना है। तो वो क्या होगा, sin i sin r, मतलब कि यहाँ पे sin 45 और sin 30 को डिवाइड करना है। ये दोनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए बिकॉज ये ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज है। सो इसको यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, √2। मान लो इसका उल्टा पूछे कि मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ इसका रेसिप्रोकल ले लो। सो n1/n2 फाइंड करना है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेने का, तो 1/√2 इसका जो है वो आंसर बनेगा। अब हम देखते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन। ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। मतलब कि यहाँ से हमारे लेंस वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। लेंस का टाइप नोट कर लो, यहाँ पे हमें गिवन है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो हमें फोकल लेंथ गिवन है, एफ की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस से इसलिए फोकल लेंथ रहता है पॉजिटिव। When the object is placed at a distance of 25 सेंटीमीटर from it, हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है 25 सेंटीमीटर। एक चीज याद रखना, जो मिरर के लिए साइन कन्वेंशन हमने यूज किया था ना, वो सेम साइन कन्वेंशन यहाँ पे लेंस के लिए भी एप्लीकेबल होता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। हमें आगे फाइंड करना है डिटरमाइन द साइज ऑफ इमेज इफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर। हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है, साथ में हमें हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड करनी है। हमें एक चीज याद रखना कि इसका रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करते हैं वो अभी आपको पता चलेगा। पहले हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। तो हमको पहले यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो होता है 1/v - 1/u = 1/f।
मिरर के लिए यहाँ पे प्लस साइन आती है, लेंस के लिए यहाँ पे माइनस साइन आती है, ये चीज आपको याद रखना है। तो अगर मैं 1/v को सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या बनेगा 1/f प्लस 1/u। यहाँ पे मैंने f और u की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, u के आगे माइनस साइन है इसलिए यहाँ पे आ गई माइनस साइन। 15 और 25 का एलसीएम क्या होता है 75। इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में v का आंसर हमें मिलेगा 75/2, दैट मीन्स 37.5 सेंटीमीटर। अगेन हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज HI/HO इज इक्वल टू V/U। लेंस में यहाँ पे माइनस की साइन नहीं आती, मिरर के लिए माइनस की साइन आती है, वो याद रखना है। तो HI को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो बनेगा HO इंटू V/U। V की वैल्यू हमने अभी फाइंड की, U की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो लास्ट में आंसर आएगा -6 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा। एक चीज आपको नोट करना है, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 30 सेंटीमीटर बनेगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होता है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो कितना है 25, दैट मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट हमारा F1 और 2F1 के बीच में आएगा। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो बस उसी तरीके से हमें यहाँ पे रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट रे जो है वो पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करेगी, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ठीक है, वो स्ट्रेट उसी पाथ पे ट्रैवल करती है। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं वहां पे क्या बनेगा हमारा इमेज, दैट मीन्स हमारा यहाँ पे जो है वो रे डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। हमें बस यहाँ पे वैल्यूज को जो है वो नोट कर देना है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो हमने 25 सेंटीमीटर पे रखा है, यहाँ पे जो हमारी इमेज है वो कितनी है 37.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, और ये जो है वो हमारा फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। इसमें कुछ नया नहीं करना होता है, जस्ट आपको ये डिटरमाइन करना है फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ यू एफ कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया है, और आपको वो रे डायग्राम अच्छे से आता है तो सेम मेथड से वही रे डायग्राम ड्रॉ कर देना है। जस्ट हमें यहाँ पे वैल्यूज जो है वो नीचे मेंशन कर देनी कि ये यू है, ये वी है और ये हमारा एफ है। 8th नंबर के क्वेश्चन में हमें गिवन है अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक चीज नोट करना, कॉन्केव लेंस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। कौन सी साइड बनाता है, लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए हमारा जो फोकल लेंथ होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे सो दैट हमारी जो इमेज है वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बने। ऑब्वियसली हमें पता है कि इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे बनने वाली है, दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस की साइन जो है वो हमारी कैसे आएगी, नेगेटिव। हमें यहाँ पे u को फाइंड करना है, साथ साथ में क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, मतलब कि m की वैल्यू को भी फाइंड करना है। ये कैसा क्वेश्चन हुआ, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमें डायरेक्टली लेंस फॉर्मूला को यूज कर लेना है। सो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/u को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बनेगा 1/v माइनस 1/f। v की जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया -1/10, फिर ये माइनस की साइन है, ठीक है, ये याद रखना, यहाँ पे माइनस की साइन है, माइनस की साइन, फिर यहाँ पे लिख दिया हमने 1/15। क्यों 1/15 के आगे माइनस है, बिकॉज फोकल लेंथ नेगेटिव है। ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस, एलसीएम लोगे तो आएगा 30, और इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो u का आंसर हमें क्या मिलेगा, -30 सेंटीमीटर, मतलब कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस करना है एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। साथ में हमें मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, तो m इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है v/u। यहाँ पे माइनस की साइन नहीं आती, v की जगह पे -10 लिख देंगे, u की जगह पे हम -30 लिख देंगे, जो हमने अभी ऑलरेडी फाइंड किया। माइनस माइनस कैंसल, मतलब क्या आया 1/3, दैट मीन्स 0.33। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो हाइट ऑफ इमेज जो है ना वो 0.33 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसको आप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मानना, बिकॉज सीबीएसई एग्जाम में ये 2017 में पूछा था। रोहित फोकस द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन द वाइट स्क्रीन यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसके सामने रोहित जो है वो एक कैंडल को प्लेस करता है। ही नोटेड द पोजीशन ऑफ कैंडल दैट इज 26 सेंटीमीटर। एक पार्ट हमें यहाँ पे याद रखना है कि ये जो हमें सारे डिस्टेंसेस गिवन है वो सारे एक रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में गिवन है। अभी तक हमने जो सारे डिस्टेंसेस हैं वो फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस कंसीडर किए, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अच्छे से समझना। यहाँ पे कैंडल की पोजीशन हमें गिवन है 26 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो हमारी रेफरेंस लाइन है वहाँ से 26 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये गिवन है। पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर। ये लाइन से जो कॉन्वेक्स लेंस है वो 50 सेंटीमीटर गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखें तो वो सिर्फ कितना होगा 24 सेंटीमीटर। ये कैसे मिला, तो हमने 50 में से 26 को माइनस कर लिया तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया 24 सेंटीमीटर, तो वो हमने नोट कर लिया विथ माइनस साइन। नेक्स्ट हमें गिवन है पोजीशन ऑफ स्क्रीन 74 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो स्क्रीन जो है वो 74 के डिस्टेंस पे है। ऑब्वियसली हमें पता है कि स्क्रीन के ऊपर इमेज मिलती है, तो हमें एक्चुअल में लेंस और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होता है। तो वो हमें कैसे मिलेगा कि 74 में से 50 को माइनस कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, सिर्फ 24 वाला पार्ट यहाँ पे मिलेगा। तो v इज इक्वल टू तुम्हें क्या मिलेगा 24 सेंटीमीटर। अब आगे पूछा है फाइंड द फोकल लेंथ f। फोकल लेंथ f फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/v माइनस 1/u कर सकते हैं। v की वैल्यू है 24 जो हमको यहाँ से मिली, u की वैल्यू है -24, मतलब कि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व किया एलसीएम लेके तो आपका जो आंसर है वो आएगा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें पूछा है वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड इफ ही शिफ्ट द कैंडल टूवर्ड्स द लेंस एट द पोजीशन ऑफ 38 सेंटीमीटर। सेकेंड केस में हमें ये जो कैंडल है उसको फर्दर पुश करना है 38 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक। दैट मीन्स लेंस और कैंडल के बीच का अब जो डिस्टेंस है वो सिर्फ कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर। ये कैसे आया, तो लेंस हमारे पास 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था, उसमें से हमने 38 माइनस कर दिया तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 12 सेंटीमीटर मिलेगा। आगे क्या लिखना है, माइनस के साइन। साथ में हमें जो फोकल लेंथ है वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया था, कितनी मिली थी 12 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि इमेज कहाँ पे बनेगी। दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस v फाइंड करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ पे लेंस फॉर्मूला को यूज करें तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f। 1/v को सब्जेक्ट बनाए तो 1/u प्लस 1/f, ये -1/12 बनेगा, ये 1/12 बनेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आया 1/0। दैट मीन्स इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसका आंसर जो है वो बनेगा इन्फिनिटी, मतलब कि इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है। अच्छे से नोट करना, हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ भी 12 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स हमने यहाँ पे कैंडल को 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मतलब कि डायरेक्टली F1 के ऊपर ही प्लेस किया है। इसका रे डायग्राम सिंपल है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो जब ऑब्जेक्ट F1 पे होता है तो उसकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमें दो पैरेलल लाइन मिलेगी वो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करती है। अभी हम देखते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन। टू कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.15 मीटर एंड 0.30 मीटर। हमें यहाँ पे दो कन्वर्जिंग लेंस गिवन है। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है हमें कॉन्वेक्स लेंस गिवन है। दोनों की फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव, तो हमने ले लिया F1 एंड F2। हेल्ड इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, मतलब कि ऐसे दो कॉन्वेक्स लेंस को
एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा है। हमें कैलकुलेट करना है पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तब उसका पावर और फोकल लेंथ क्या बनेगा वो हमें फाइंड करना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f। तो 1/f1 करेंगे तो हमें फर्स्ट का पावर मिलेगा, 1/f2 करेंगे तो हमें सेकंड का पावर मिलेगा। पावर का यूनिट क्या होता है तो याद रखोगे डायोप्टर, जिसको डी से डिनोट करना है। तो टोटल पावर क्या बनता है P1 प्लस P2। तो 1/0.15, 1/0.30, एलसीएम आएगा 0.30 और यहाँ पे जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो पावर का आंसर मिलेगा 10 डायोप्टर। अब हमें साथ में फोकल लेंथ भी फाइंड करना था। तो टोटल फोकल लेंथ क्या मिलेगी 1/टोटल पावर। ये जो हमें टोटल पावर मिला उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो हमें टोटल फोकल लेंथ मिल जाएगी। तो 1/10 करोगे तो आंसर क्या आएगा 0.1 मीटर। आई होप आपने सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ लिए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप अपने फैमिलीज और फ्रेंड में इसको शेयर करना, सो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट जो है वो उठा सके और अपनी एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाला हूं, दैट इज केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। Until then, goodbye.